हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आज हम लोग एमएस ऑफिस का नेक्स्ट लेक्चर जो है एमएस वर्ड के बारे में हमने इसके पहले डिस्कस किया था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और एमएस ऑफिस के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था कि एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज है। एमएस ऑफिस इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर कई एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक, पब्लिशर, कई एप्लीकेशंस हैं, प्रोग्राम हैं। इसी कारण इसे पैकेज कहा जाता है, दैट मीन्स बंडल। आपको मालूम है इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया, जिसके ओनर कौन है? बिल गेट्स हैं। तो उसके आगे हम बढ़ते हैं और एमएस वर्ड के बारे में थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट हमने स्टार्ट कर दिया था। तो एमएस वर्ड के बारे में हम देखते हैं। तो इसमें एमएस वर्ड क्या है? एक एप्लीकेशन है, ठीक है। एमएस ऑफिस पैकेज के अंदर एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसे वर्ड प्रोसेसिंग या टेक्स्ट प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। एमएस वर्ड को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसिंग और टेक्स्ट प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग मीन टेक्स्ट, वर्ड का मतलब है कि इसमें सारा काम टेक्स्ट से रिलेटेड, जैसे एप्लीकेशन टाइप करना, रिज्यूमे बनाना, लेटर टाइप करना, ठीक है, टेक्स्ट से रिलेटेड सारा काम होता है, इसीलिए इसको टेक्स्ट प्रोसेसिंग या वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और एमएस वर्ड में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ये विंडो के बारे में, होम स्क्रीन जो ओपन होता है एमएस इस वर्ड का फर्स्ट स्क्रीन, इसके बारे में हमने कहा था कि ये जो 3 बटन होते हैं और नाम होता है एप्लीकेशन का, टाइटल बार होता है, जस्ट उसके नीचे क्या होता है, लेयर जो होती है मेनू बार्स, और उसके नीचे जस्ट जो होता है वो रिबॉन्स होते हैं, रिबॉन्स, और इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, स्टैंडर्ड टूल बार भी बोला जाता है इसको। स्टैंडर्ड टूल बार के अलावा फिर हमने रूलर के बारे में, ये जो रिबॉन्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ आइकॉन, इमेजेस एंड आइकॉन, जो कई ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, मल्टीपल ग्रुप्स में। जैसे देखिए क्लिप बोर्ड हो गया, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ और स्टाइल, एडिटिंग, और ये मेनूज के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। जिस मेनू में हम क्लिक करेंगे उस मेनू के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएंगे। क्लियर? ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी मेनूज़ के बारे में। और नेक्स्ट रूलर भी बताया था। रूलर 2 तरह के होते हैं। रूलर ए हॉरिजॉन्टल रूलर, लेफ़्ट टू राइट, दाएं से बाएं जो होता है हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, और टॉप टू डाउन, ऊपर से नीचे जो होता है रूलर, उसे क्या बोलते हैं? वर्टिकल रूलर। रूलर को ऊपर नीचे लाया जा सकता है, ये देखिए, ये इस तरह से पकड़ के आप छोड़ोगे वहीं पे ऊपर तक ले जाना है आपको रूलर। इस तरह से रूलर काम करते हैं हमारे। 2 तरह से होते हैं। और जो मेन स्क्रीन होता है बीच वाला, वर्किंग एरिया होता है, टेक्स्ट एरिया इसी को बोलते हैं, और वर्किंग एरिया जहाँ पे हम कोई भी काम करते हैं, टाइपिंग का काम करते हैं, सारा काम करते हैं। नीचे उसके फिर हमने बताया था लास्ट में स्टेटस बार होता है, जहाँ पे हम क्या, हम वर्ड में हमारे मतलब हमारी फाइल में कितने पेजेस हैं, नंबर ऑफ़ पेजेस, और किस पेज में हम काम कर रहे हैं, टोटल वर्ड्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। और पेज के साइज़ को हम जूम इन कर सकते हैं, प्लस माइनस में दिया रहता है, इसके हम परसेंटेज में वैल्यू को घटा और बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे भी 3 बटन होते हैं, देखेंगे फुल स्क्रीन में हमें अगर पेज को पढ़ना है, वेव में वो करना है, वेव के रूप में, और इस तरह से बहुत सारे आइकॉन्स दिए हुए हैं, इनको आप देख सकते हैं। ये था मैंने। अब हम एक एक करके विंडोज़, ये जो ये माइक्रोसॉफ्ट का एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड के कई फीचर्स हैं, आपने लिखे होंगे, इजीली आपको समझ में आया होगा, हमने नोट्स प्रॉपर लिखाए हैं। तो एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो आपको मालूम है, और जिसके द्वारा हम कई प्रकार के कार्यों को कर सकते हैं, किसी परफॉर्म मल्टीपल टास्क, जैसे रिज्यूमे बनाना, डेवलप करना, लेटर्स टाइप करना, फैक्स बनाना, एप्लीकेशन डेवलप करना, बनाना, बिजनेस कार्ड और कैलेंडर, मेल मर्ज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स। मेल मर्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़िए, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। एग्ज़ाम में 101% की मेल मर्ज आता ही आता है, हर एवरी ईयर, प्रत्येक साल। तो मेल मर्ज ना छोड़िएगा, इसके ऊपर मैं एक लेक्चर बनाऊंगा प्रॉपर अच्छे से इसके बाद, ठीक है। तो मेल मर्ज आप बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। और इसमें जैसे हम टेम्पलेट्स भी इंसर्ट करते हैं, टेम्पलेट्स, मेमोज बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे।
और एक क्वेश्चन और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है, जो एमएस वर्ड में जो एक्सटेंशन होता है तो क्या उसका एक्सटेंशन आ जाएगा एमएस वर्ड में, कई सारे एक्सएलएस आ जाएगा, डॉक्स आ जाएगा, पीपीटी आ जाएगा, तो क्या होता है डॉक, DOCX, जहाँ होगा डॉट फाइल नेम डॉट DOCX, DOCX ये होता है। कोई भी फाइल नेम जैसे आप सेव करेंगे इस फाइल को, तो फाइल नेम डॉट क्या एक्सटेंशन मीन्स उस जो आप नेम देते हैं उसके बाद ऑटोमेटिकली ऐड होता है एक्सटेंशन नेम, वो क्या होता है उसी की बात कर रहे हैं एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड को ओपन करने के कई तरीके हैं। आप सिंपल क्लिक स्टार्ट बटन एंड देन क्लिक ऑल प्रोग्राम्स, सेलेक्ट ऑल प्रोग्राम्स, चूज एमएस ऑफिस एंड सेलेक्ट एमएस वर्ड। दूसरा है स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट हम सर्च करेंगे, एमएस वर्ड लिख देंगे तो आ जाएगा सर्च बॉक्स में। अब एक एक करके हम मेनूज़ के बारे में पढ़ते हैं। अब ये मालूम है टूल बार हो गया, स्टैंडर्ड टूल बार क्या होते हैं और टैब बटन्स क्या होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिसाइज, कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, रिबॉन्स, रूलर्स, स्टेटस बार, और एक और होता है यहाँ पे हेल्प बटन। देखिए इस चीज़ के बारे में नहीं होता, हेल्प है, कोई भी विंडो से रिलेटेड कोई भी हमें प्रॉब्लम आ रही है, हम हेल्प चाहते हैं तो वहाँ से हेल्प बटन से हम हेल्प ले सकते हैं। देखिए हेल्प वर्ड हेल्प के लिए आ गया यहाँ पे हम टाइप करें वहाँ पे हेल्प बटन हो जाएगा। क्लियर। अब इसके आगे हम देखते हैं आगे आगे का मतलब कि एमएस वर्ड में अब एक एक करके हमने बताया था मेनूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। और मेनूज़ के बारे में सबसे पहले आता है हमारा होम बटन, होम मेनू की अगर हम बात करें, फाइल मेनू में आप देखिए सेव करना है, सेव एज, सेव अगर हमने फाइल बनाया, जैसे ये फाइल हमने बनाया, फाइल में कोई नेम नहीं है, सेव कर देंगे तो यहाँ पे नाम आ जाएगा। और सेव एज, उस फाइल की कॉपी तैयार करनी है बट नाम दूसरा रखना है तो क्या करेंगे सेव एज, तो कॉपी वो ऐसी रहेगी, दूसरी कॉपी हमारी सेव हो जाएगी। ओपन, क्लोज, रिसेंट, या रिसेंट में कौन कौन सी फाइलें हमने ओपन की है, न्यू बनाना है किस टाइप की, सारी चीज़ें, प्रिंट, ये सब चीज़ें ईजी है, इसमें आपको हमें वो नहीं करना है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम होम टैब के बारे में पढ़ते हैं एक एक करके। यहाँ पे कट, कॉपी, पेस्ट, पहला है क्लिप बोर्ड। इसमें पहला जो इसका वो है एरिया क्लिप बोर्ड है, जिसमें हम फ़ॉन्ट से रिलेटेड कुछ भी टेक्स्ट टाइप करेंगे और इसमें हम कोई भी कट, कॉपी, पेस्ट एग्जाम्पल से ईजी है, बहुत कई बार हमने बताया ईजी है, बस रिवाइज करना है आपको। कट करने का मतलब कट किया और पेस्ट किया, एक डेटा को कट किया हटा के दूसरी जगह, पेस्ट मीन्स कॉपी तैयार का, कॉपी मीन्स कई एक ही चीज़ को कई बार हम कॉपी करना। क्लियर। और इंसर्ट फिर है यार फ़ॉन्ट मेनू, फ़ॉन्ट से रिलेटेड साइज़ बढ़ाना हो, सबसे पहले डेटा को सेलेक्ट करो, साइज़ बढ़ाना हो साइज़ बढ़ा दो, यहाँ से शॉर्टकट भी दिया है, वहाँ पे नंबर से भी डायरेक्ट कर सकते हैं इसका फ़ॉन्ट का कलर भी, जो भी आप फ़ॉन्ट का नेम भी चेंज कर सकते हैं हम इस तरह से हम। और फ़ॉन्ट के साइज, स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी चीज़ें, कलर, फ़ॉन्ट हाइलाइट्स, ये बहुत सारे। पैराग्राफ में आ जाते हैं हम, पैराग्राफ में ये जैसे हो गया क्या बुलेट्स, ये बुलेट्स हो गया, बुलेट लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट्स, इनको हम जैसे हमने स्टेप टॉपिक वाइज लिखना है, जैसे हम पॉइंट्स बाय पॉइंट्स, तो हम क्या देना चाहते हैं, बुलेट्स देना चाहते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। फिर नंबरिंग अगर करना चाहते हैं तो हम नंबरिंग करना चाहते हैं, नंबरिंग भी कर सकते हैं, इस तरह से नंबरिंग भी कर सकते हैं, जो भी हमें नंबरिंग, और ये भी हम इस तरह से इनको भी अप्लाई कर सकते हैं, लिस्ट भी, इंडेक्स, इंडेंट्स भी, और सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। और ये लेफ़्ट राइट जस्टिफाइज, ये लेफ़्ट राइट पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है, और ये हो गई लेफ़्ट राइट, लेफ़्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई, 4 तरह की फॉर्मेटिंग होती है। क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है जब आपसे इंटरव्यू प्रैक्टिकल इंटरव्यू होता है तो इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आ जाते हैं स्टाइल में, स्टाइल में हम चेंज करेंगे, देखिए स्टाइल के अकॉर्डिंग हमारा चेंज हो जाएगा। स्टाइल मतलब बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ का एक ग्रुप होता है जिनको एक साथ अप्लाई करना होता है। एडिटिंग भी वही है, फाइंड एंड रिप्लेस, एडिटिंग के बारे में भी हम फाइंड एंड रिप्लेस कमांड, सेलेक्ट कमांड, हमने बहुत सारे वर्ड्स को एक साथ चेंज करना है, वहाँ पे हम फाइंड और रिप्लेस करेंगे।
और फाइंड सर्च करेंगे। बहुत सारा हमारे 100 पेज का डॉक्यूमेंट्स है, किसी पर्टिकुलर हम चीज़ को किसी टॉपिक के बारे में सर्च करना चाहते हैं, किसी पेज के किसी वर्ड को सर्च करना चाहते हैं, तो इस तरह से हम फाइंड एंड रिप्लेस सेलेक्ट को, और सेलेक्ट कमांड भी इसी तरह से है कि हम उसको सेलेक्ट करेंगे डेटा को और उसमें फिर हम डिफरेंट टाइप्स के वो करेंगे। फिर इंसर्ट ये है, इंसर्ट मेनू में आते हैं, एक कवर पेज है, आपको कवर पेज दिए हुए हैं और ये कवर पेज आप अपने डॉक्यूमेंट्स में लगा सकते हैं। जैसे बुक का कवर पेज होता है वैसे ही हम इसका भी कवर पेज हम अपने डॉक्यूमेंट्स का कवर पेज लगा सकते हैं, उसमें हम डेटा को अपने अकॉर्डिंग डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। ब्लैंक पेज है, ब्लैंक पेज जैसे आपको देखो ब्लैंक पेज आप इंसर्ट कर सकते हैं। ब्रेक पेज, पेज को एक पेज को दो पार्ट में तोड़ना हो, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो ब्रेक कर देंगे। टेबल बनाना है हमें, टेबल प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, रो एंड कॉलम, जो ऊपर से जैसे ये सपोज दैट ये हमने एक टेबल बनाई, तो ये जो ऊपर से नीचे होता है, ऊपर से नीचे ये क्या है 1 2 3 4 5, ये रोज है, नंबर ऑफ रोज है 1 2 3, और 3 क्या है कॉलम है। तो रो इनटू कॉलम क्या होता है, इसमें जो है इंसर्ट में हम आए टेबल में तो ये रोज है, हमें 2/3 2/4 का अगर हमें चाहिए तो 2 कॉलम है और 4 रोज हैं, 1 2 कॉलम है और इसमें 1 2 3 कॉलम है, 1 2 3 4। क्लियर। तो इस तरह से हम ये टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसा टेबल चाहिए हम बना भी सकते हैं, ड्रा टेबल भी कर सकते हैं, जैसे हमें यहाँ चाहिए हमें बनाना है अपने हिसाब से टेबल, तो इस तरह से हम टेबल को बना भी सकते हैं डिफरेंट। क्लियर। तो इसमें कितने कॉलम है टेबल में 1 2 3 4 5। जो ये होता है लेफ्ट टू राइट जाते हैं वो कॉलम्स होते हैं। रो कौन से होते हैं, सॉरी ये जो ऐसे हम काउंटिंग करते हैं लेफ्ट टू राइट 1 2 3 4 5 6, ये क्या है कॉलम्स है, लेकिन 1 2 रो हैं, 2 रो हैं। क्लियर हुई बात। तो इस तरह से टेबल हम पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं, पिक्चर को भी इंसर्ट कर सकते हैं, हमारे कंप्यूटर में पहले से है। इसी तरह से क्लिप आर्ट, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, शेप्स, हमें शेप्स की ज़रूरत है तो हम शेप्स बना सकते हैं किसी टेबल में। ये देखिए डिफरेंट टाइप के शेप्स। क्लियर। तो इस तरह से आप अप्लाई करिए प्रॉपर्टी जैसी ज़रूरत हो। क्लिप आर्ट्स का भी हम यूज़ करते हैं, क्लिप आर्ट यूज़ कर सकते हैं यहाँ से। तो इस तरह से हम चार्ट का भी बना सकते हैं डेटा के अकॉर्डिंग। पहले डेटा को सेलेक्ट करेंगे, पाई चार्ट, बहुत कॉलम पाई बाय, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। टेम्पलेट्स, चार्ट कितने प्रकार, चार्ट किन्हीं 4 चार्ट के नाम बताओ MS वर्ड में। क्लियर। तो चार्ट के बारे में पूछा जा सकता है, तो चार्ट में पाई बार, एक्सेस, सोर्स, स्टॉक, इस तरह से आप क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आते हैं। तो इनको देखिएगा आप। नेक्स्ट लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा जिसमें हम मेल मर्ज बताएंगे, उसको देखिएगा। और कोई भी डाउट होगा किसी भी आप पे, किसी के टॉपिक पे आपको लेक्चर आपको समझ में ना आया होगा, आपको अगर ऐसा होगा कि हाँ सर इसमें वीडियो बनाइए, तो मैं ऑनलाइन ज़रूर बनाऊंगा। आप लोग कमेंट्स और उसके माध्यम से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।